24 में 2024 में नरेंद्र मोदी आएंगे या फिर राहुल गांधी आएंगे? ऑफ कोर्स राहुल गांधी आएंगे, क्योंकि मोदी जी को तो हम महिलाएं नहीं आने देंगे। इस तरीके से जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, एक हिंदू माँ और 2 हिंदू बेटियों को नंगा करके पूरा गांव घुमा दिया गया और इस पर कोई हिंदू धर्म के लोग बोलने नहीं आए। क्या राम मंदिर नहीं बन रहे हैं? उससे क्या हो रहा अयोध्या है? में राम मंदिर बन रहा है, उससे हो क्या रहा है? पूजा गरीबों की करिएगा, रोजी रोटी चल रहा आप है। पूजा करिएगा। पूजा करके आपके घर की रोजी रोटी चल जाएगी, आपकी बहन बेटियों की इज्जत बच जाएगी। क्या भगवान बचाने आएंगे? बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, आपको क्या दिक्कत हम है? लोग तो नहीं कह रहे, हम भी हिंदू है, गर्व से कह रहे हैं कि हम हिंदू है, पर हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। मोदी जी राम को पैदा किया, एक बात बताइए, मोदी जी राम को लाएंगे कि राम हम सबको लेकर आए हैं? क्यों नहीं आप लोग ये समझते हैं? जब राम के ही हम सब हैं, तो राम के नाम पे हम लोग कौन होते हैं विवाद करने वाले? वो किस मुंह से बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? उनके राज में मोदी हटाओ और बेटियां बचाओ, ये नारा होना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर जो रेपिस्ट है वो बीजेपी के नेता लोग हैं। मोदी जी और स्मृति ईरानी अधिकतर बृजभूषण शरण सिंह जैसे रेपिस्ट को बचाते हैं। ये स्मृति ईरानी जो आज तक किसी महिला की इज्जत के लिए नहीं लड़ी, उसको एक फ्लाइंग किस दिखती है राहुल गांधी को। तो आप लपक के लेने क्यों गई राहुल गांधी के फ्लाइंग किस देने के बाद? जब आप वो दिन भूल गई जब ऑन स्टेज आप जाके फैशन शो में फ्लाइंग किस देते फिरती थी, याद नहीं है? देश के अंदर लगातार जो है कि रेप जैसी घटनाओं को लेकर अलग अलग तरीकों से आप लोगों तक खबरें पहुंचती होगी। सोचने पे आप मजबूर होते होंगे, जहां देश के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि महिलाओं की सम्मान हो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। ऐसे स्थिति में हमारे साथ अंजलि यादव इस वक्त है। अंजलि से बातचीत करेंगे कि आजकल राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के प्रति काफी कुछ बोल रही है बेचारी। इधर बैठिए, देखिए, राहुल गांधी या मोदी? ऑफ कोर्स राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? मोदी जी को तो हम लोग 9 साल 10 साल दे के देख लिए ना। अब नहीं चाहिए। काहे नहीं चाहिए? कितना बार चाहिए? कहते हैं ना, एक ही इंसान को एक ही काम बार बार करवाइएगा ना तो इंसान काम करना भूल जाता है, और मोदी जी तो सब कुछ भूल जाते हैं। क्या भूल गए? क्या नहीं भूले ही बताइए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भूल गए, 2 करोड़ रोजगार भूल गए, अच्छे दिन भूल गए, महंगाई भूल गए, सब कुछ तो भूल ही गए। बच क्या गया उनके भूलने के लिए? हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा? उसका बाप बना लेगा हिंदू राष्ट्र जी। क्या आप में मजाक कर रहे हैं महाराज? हमारा देश जो है मोदी जी हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे? नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। ये जो हिंदुस्तान है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, इसको कभी भी आप एक धर्म के नाम से घोषित नहीं कर सकते। तो लोग कहते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्यों बनाना है? क्यों बनाना है? आपको तकलीफ क्यों हो रहा है? आपको क्यों तकलीफ हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र चाहिए? देश आजादी होने के बाद भी, एक मिनट, आज भी लोग नेता के पीछे है, बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, आपको क्या दिक्कत है? हम लोग तो नहीं कह रहे, हम भी हिंदू है, गर्व से कह रहे हैं कि हम हिंदू है, पर हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। क्योंकि एक असली जो सनातनी होते हैं ना, कभी दूसरे धर्मों का अपमान नहीं करते हैं। असली हिंदू वही है जो सारे धर्मों को एक बराबर मानता है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने वादा किया था पूरा नहीं किया। क्या राम मंदिर नहीं बन रहे हैं? उससे क्या हो रहा है? अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उससे हो क्या रहा है? गरीबों की रोजी रोटी चल रहा है। पूजा करके आपके घर की रोजी रोटी चल जाएगी, आपकी बहन बेटियों की इज्जत बच जाएगी। क्या भगवान बचाने आएंगे? तो कौन बचाएंगे? भगवान इज्जत बचाने आएंगे, क्योंकि अब भगवान भरोसे रह गए, ना तो कानून पे भरोसा रहा और ना ही केंद्र सरकार पे हमें भरोसा रहा। अच्छा, तो राहुल गांधी में क्या खूबियां दिखती है? देखिए, कह रहे हैं ना कि अब इनको एक बार मौका देके देख लेते हैं। 10 साल हम लोग मोदी जी को देख लिए, बहुत ज्यादा रेप होने लगे, बहुत ज्यादा बेटियां अब सुरक्षित नहीं रही। आप मणिपुर का घटना देख सकते हैं, आपके सामने ही है किस तरीके से जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, एक हिंदू माँ और 2 हिंदू बेटियों को नंगा करके पूरा गांव घुमा दिया गया और इस पर कोई हिंदू धर्म के लोग बोलने नहीं आए। क्यों नहीं बोले? लोग कह रहे हैं कि यहाँ हुआ था, कांग्रेस के समय हुआ था। ठीक है, कांग्रेस के समय में अपराध हुआ तो कांग्रेस को बदल के मोदी को लाया गया, पर मोदी को क्यों लाया गया? ताकि अपराध कम हो जाए, कि अपराध और बढ़ जाए, इसलिए कांग्रेस को हटाया गया। अपराध से मतलब नहीं है, हिंदू राष्ट्र चाहिए, अयोध्या में राम मंदिर बन रही है, इस पे बात कीजिए ना मैडम। काहे का हिंदू राष्ट्र, काहे का अयोध्या, काहे का राम मंदिर? राम जी बोले हैं कि हमारे नाम पे। एक तो ऐसा मूर्ख आदमी मिल गया था ना जंक्शन पे, वो कह रहा था कि मोदी जी राम को पैदा किया। एक बात बताइए, मोदी जी राम को लाएंगे कि राम हम सबको लेकर आए हैं? क्यों नहीं आप लोग ये समझते हैं? जब राम के ही हम सब हैं, तो राम के नाम पे हम लोग कौन होते हैं विवाद करने वाले? क्यों राम के नाम को यूज करके हम लोग जाति धर्म में लड़ाई कर रहे हैं? नेता लोग का काम है 2 लाइन आए बोल दिया, उसके पीछे सारे लोग धर्म के लिए लड़ गए। क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसे ही अलग 2 लोग, 2 जाति 2 धर्म के लोग लड़ते रहे और उन लोगों के बीच में बेटियों को नंगा करते रहे। क्यों? अच्छा, आपको क्या लगता है 2024 में नरेंद्र मोदी आएंगे या फिर राहुल गांधी आएंगे? ऑफ कोर्स राहुल गांधी आएंगे, क्योंकि मोदी जी को तो हम महिलाएं नहीं आने देंगे। आप एक महिला आप मोदी जी को रोक दीजिएगा? हमारे जैसे सैकड़ों महिलाओं, करोड़ों महिलाओं का साथ हमारे साथ है। अगर नहीं पता है तो जाके वीडियोज उठा के देखिए, कितने महिलाओं मेरी सपोर्ट में खड़ी है उसमें। अच्छा, बिल्कुल। जंक्शन पे जाके आप इधर उधर करती रहती है, चिल्लाती रहती है।
क्या है? चिल्लाती उलाती नहीं रहती हूँ, कोई पूछता है मैं बताती हूँ भाई, मेरे मन की बात है, मैं जरूर जरूर जनता तक पहुंचाऊंगी। अगर मैं भी एक आम जनता हूँ, मैं भी एक पब्लिक हूँ, अगर मेरे मन में मेरे सरकार को लेकर कुछ दुख है, तो अगर उस सरकार को हम लोग चुन सकते हैं तो उस सरकार को उठा के भी फेंक सकते लोग कहते हैं कांग्रेस 70 साल देश को बर्बाद कर दिया। हैं। तो मोदी जी 9 ही साल में बर्बाद कर दिए। क्या बर्बाद? कांग्रेस के 70 साल में ये देश जो था वो 55 लाख करोड़ कर्जे में था, पर मोदी जी 9 साल में 155 लाख करोड़ कर्जे में डुबा दिए। समझे, 3 गुना इस 9 साल में। जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाया वो मोदी जी ने कर दिखाया। अच्छा, बिल्कुल। फिर भी मोदी लोग मोदी मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी लोग चिल्ला रहे हैं। देख लेते हैं। हाँ? उन सारे लोगों को मैं चेतावनी दे रही हूँ, देख लो कितना कर सकते हो ना। अगर ये कहते हैं ना, ईवीएम का मशीन हटा दिया जाए तो मोदी एक ही बार में हार जाएंगे, मुंह के बल। अभी हाल में ही चुनाव हुआ है, वहाँ पे मुख्यमंत्री कांग्रेस की बनी है ना, तो ईवीएम से ही हुआ है। अब देखिए ना, अब फिर देख लीजिए कितना घोटाला होता है, कितना फिर अब कैसे पुलवामा जैसे कांड होंगे, फिर मोदी जी जीतने का काम करेंगे। कहाँ पुलवामा जैसे कांड होंगे? अब क्या करेंगे, इतने बड़े बड़े जिसमें हमारे 40 भाई शहीद हो गए, उनकी आज तक मतलब छानबीन नहीं की गई कि वो गाड़ी कहाँ से आया, वो बम कहाँ से आया, कैसे वो भाई लोग मर गए, किसी से नहीं पूछा गया कैसे वो लोग शहीद हो गए। सबको अपना अपना पड़ा है, चुनाव जीतना है, उनके नाम पर हम ड्रामा कर लेंगे और जीत जाएंगे। आज मणिपुर का घटना को देख लीजिए, क्या लग रहा है मोदी जी को शर्म नहीं आ रहा है? अभी भी बोल रहे हैं हमें प्रधानमंत्री बनना है। किस मुंह से वो बोल रहे हैं, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। किस मुंह से बोल रहे हैं वो? किस मुंह से बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? उनके राज में मोदी हटाओ और बेटियां बचाओ, ये नारा होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो रेपिस्ट है वो बीजेपी के नेता लोग हैं। अच्छा, ब्रजभूषण पे आरोप लग रहे थे, देश के राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे सारे लोग बैठे थे वो पहलवानों के खिलाफ। क्या लगता है, ये घटना सही थी या फिर बनाई गई ये साजिश? ये घटना सही थी और ब्रिजभूषण शरण सिंह को इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो मोदी जी के चमचे हैं, सो कॉल्ड चमचे कह सकते हैं। और मोदी जी और स्मृति ईरानी अधिकतर ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे रेपिस्ट को बचाते हैं। ये स्मृति ईरानी जो आज तक किसी महिला की इज्जत के लिए नहीं लड़ी, उसको एक फ्लाइंग किस दिखती है राहुल गांधी को, तो आप लपक के लेने क्यों गई राहुल गांधी के फ्लाइंग किस देने के बाद? जब आप वो दिन भूल गई जब ऑन स्टेज आप जाके फैशन शो में फ्लाइंग किस देते फिरती थी, याद नहीं है? आप तब बोलिए जब आप बोलने के लायक होइए। किस हक से आप बोल रहे हैं? किस हक से उन महिला पहलवानों को संसद भवन की ओपनिंग की गई? और जिस महिला का इज्जत करना चाहिए, जिस जगह पे महिलाओं को लक्ष्मी का स्थान दिया गया है, उसी जगह पे उन महिलाओं को लात से मारने का काम किया गया, महिलाओं को पुलिस के द्वारा। इतना निंदनीय, इतना शर्मसार घटना हुआ, आप सोच सकते हैं? तो बता देते कि पहलवानों के साथ जो है कि घटना हुई थी, वो घटना में ब्रजभूषण सिंह नहीं थे, इस तरीके से फंसाया जा रहा कैसे था। नहीं थे? आप एक इंसान सही है, ऐसा महिला पहलवान झूठ बोल रहे हैं? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? कोई औरत, एक भी, एक दो नहीं, 20 25 30 50 औरत क्यों जाके झूठ बोलेगी अपनी इज्जत को लेकर? क्यों नहीं समझ रहे कि वो एक सांसद है, वो बीजेपी का नेता है, केंद्र में उसका सरकार है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम लोग मान चुके हैं इस बात को। अब आप भी मान लीजिए, आपकी भी बेटी बहू नंगी होगी और आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ना तो उस पर केंद्र सरकार कुछ बोलेगा और ना ही वहाँ का सीएम कुछ बोलेगा और ना ही पुलिस कार्रवाई करेगी, क्योंकि आप एक आम पब्लिक है और वो केंद्र में बैठा मोदी है जो ये सब करवा रहे हैं। देखिए, अभी चुनाव आना है 24 का, इससे पहले देश में तरह तरह की घटनाएं आने लगी है। विपक्ष जो है इस घटना को लेकर धर्म जाति से जोड़ कर दिखा रही है कि आखिरकार मोदी को जीतना है तो ये मुमकिन करवाना होगा, इस तरीके की घटना होगी तो फिर से मोदी जीतेंगे।